स्वागत। आज हम उस सवाल की तह तक जा रहे हैं जो अक्सर हम सबके दिमाग में आता है। ये अमेरिकी डॉलर भारतीय रुपए के मुकाबले इतना ताकतवर क्यों है? हाँ, ये एक बहुत ही आम सवाल है और इसके पीछे ना कई सारे आर्थिक कारण छिपे हुए हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं आज, वो व्यापार के आंकड़ों से लेकर विदेशी पूंजी प्रवाह और वैश्विक अर्थव्यवस्था में डॉलर की जो अपनी जगह है, उस पर काफी कुछ बताते हैं। हाँ, और ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है। इसमें आप देखें तो इतिहास है, वैश्विक नीतियां हैं, बाजार की अपनी चाल है, सब कुछ शामिल है। हमारे स्रोत जो है वो व्यापार घाटे पर, FIFID पर और डॉलर की ग्लोबल पोजीशन पर रोशनी डालते हैं। तो आज कोशिश रहेगी कि इन्हीं स्रोतों के जरिए इस पूरे मामले को थोड़ा गहराई से समझें कि ये विनिमय दर तय कैसे होती है और डॉलर क्यों मजबूत दिखता है। जरूर। चलिए, सबसे पहली और शायद सबसे आम वजह से शुरू करते हैं, व्यापार संतुलन। हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। देखिए, भारत जो है वो अमेरिका से जितना सामान बेचता है, मतलब निर्यात करता है, उससे कहीं ज्यादा खरीदता है, यानी आयात करता है। अच्छा। आप सोचिए, जैसे कच्चा तेल है, सोना है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, मशीनरी है, कई चीजें हैं। हाँ, ये सब तो हमें चाहिए ही। और जब हम ये अमेरिकी सामान खरीदते हैं तो भुगतान किस में करना पड़ता है? डॉलर में। डॉलर में। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भारतीय इंपोर्टर्स हैं, उन्हें बाजार में रुपया बेचना पड़ता है। बिल्कुल। और डॉलर खरीदना पड़ता है। बिल्कुल। तो फिर तो सीधा साहब है, डॉलर की मांग बढ़ जाती है। एकदम सही। डॉलर की डिमांड ऊपर जाती है तो रुपए पर दबाव बनता है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है, मतलब सिर्फ भारत अमेरिका व्यापार की बात नहीं है। अच्छा, और क्या है? डॉलर की जो मांग है ना, उसका एक बहुत बड़ा वैश्विक पहलू भी है। आप देखिए, अमेरिकी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। करीब करीब मान लीजिए विश्व GDP का 25% हिस्सा। हाँ, ये तो है। और शायद इसीलिए ज्यादातर जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, जैसे आपने कच्चे तेल का जिक्र किया, वो सब डॉलर में ही होता है। स्रोत भी यही कहते हैं। निश्चित रूप से इसे डॉलर का वैश्विक रिजर्व मुद्रा का दर्जा भी कहते हैं। बहुत से देश अपना जो विदेशी मुद्रा भंडार है, उसका बड़ा हिस्सा डॉलर में रखते हैं। अच्छा। और साथ ही दुनिया की बहुत सारी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां वो अमेरिकी है। उनके व्यापारिक रिश्ते पूरी दुनिया में फैले हैं। तो इन सब चीजों से मिलकर डॉलर की मांग हमेशा, मतलब बहुत ऊंची बनी रहती है। तो ये सिर्फ हमारे आयात की वजह से नहीं, बल्कि दुनिया भर में डॉलर की अपनी एक अलग ही पहचान और जरूरत है। ठीक है। अच्छा, व्यापार के अलावा स्रोतों में विदेशी पूंजी प्रवाह, मतलब फॉरेन कैपिटल फ्लो, इसका भी जिक्र है। ये कैसे असर डालता है? हाँ, ये एक और अहम कड़ी है। देखिए, भारत जैसे विकासशील देश को अपनी आर्थिक तरक्की के लिए विदेशी पूंजी की जरूरत होती है। अब ये पैसा दो मुख्य तरीकों से आता है। एक तो है FDI, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इसमें क्या होता है कि कोई विदेशी कंपनी सीधे भारत में निवेश करती है, जैसे यहाँ कोई प्लांट लगा दिया, कोई बिल्डिंग बनाई। ये एक तरह से जमीनी निवेश है जो अक्सर लंबे समय के लिए होता है। ओके, ये हुआ FDI। और दूसरा है FII, यानी विदेशी संस्थागत निवेश, या इसे पोर्टफोलियो निवेश भी कहते हैं। इसमें विदेशी निवेशक जो है वो भारतीय कंपनियों के शेयर खरीदते हैं या बॉन्ड खरीदते हैं। मतलब वो कंपनी के मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेते, बस निवेश करते हैं। अच्छा, तो ये शायद ज्यादा जल्दी अंदर बाहर हो सकता है, शेयर बाजार की तरह। हाँ, बिल्कुल। ये निवेश ज्यादा लिक्विड होता है, मतलब इसे आसानी से खरीदा बेचा जा सकता है और कभी-कभी बाजार के मूड के हिसाब से तेजी से आता जाता भी है, जिसका सीधा असर रुपए की कीमत पे पड़ सकता है। हाँ, थोड़ा है। देखिए, इसे ऐसे समझिए, एक तरफ तो विदेशी पैसा भारत में आ रहा है, FDI और FII के जरिए। ठीक है। हाँ, दूसरी तरफ भारतीय नागरिक और कंपनियां भी तो बाहर पैसा लगाती हैं, विदेश में निवेश करती हैं, जैसे वहां कोई प्रॉपर्टी खरीद ली या किसी विदेशी कंपनी में पैसा लगा दिया। अच्छा, हाँ। तो नेट कैपिटल आउटफ्लो का मतलब है कि हमारे यहाँ से बाहर जाने वाला पैसा और बाहर से हमारे यहाँ आने वाला पैसा, इनका अंतर कितना है। तो अगर भारतीय लोग बाहर ज्यादा निवेश कर रहे हैं, विदेशियों के भारत में निवेश करने से ज्यादा, तो वो नेट कैपिटल आउटफ्लो हुआ। बिल्कुल। और जब ऐसा होता है तो भारतीय निवेशक क्या करेंगे? उन्हें विदेश में निवेश करने के लिए डॉलर या कोई और विदेशी मुद्रा चाहिए। हाँ, तो वो रुपया बेचेंगे और डॉलर खरीदेंगे। सही। इससे फिर डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपए पर दबाव आ सकता है। स्रोत यही बताते हैं कि ये जो पूंजी का प्रवाह है, ये विनिमय दर पर खासकर शॉर्ट टर्म में असर डालता है। तो कुल मिलाकर ये वही मांग और आपूर्ति का खेल है।
एक तरफ हमारे आयात की वजह से डॉलर की ज़रूरत, दूसरी तरफ दुनिया भर में डॉलर का दबदबा और फिर ये पूंजी का आना जाना। ये सब मिलकर डॉलर को मजबूत बना रहे हैं। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है, और स्रोत भी इस तरफ इशारा करते हैं। किसी देश की करेंसी कितनी मजबूत है या कमजोर, सिर्फ यही उसकी अर्थव्यवस्था की सेहत का अकेला पैमाना नहीं होता। हाँ, ये बात सही है। कम महंगाई दर है या नहीं, जीडीपी ग्रोथ कैसी है, लोगों को रोजगार मिल रहा है या नहीं, ये सब चीजें भी उतनी ही बल्कि शायद ज्यादा जरूरी हैं। हाँ, वो बहामास वाला उदाहरण जो स्रोत में था, वो दिलचस्प है कि बहामियन डॉलर तो अमेरिकी डॉलर के बिल्कुल बराबर है। हाँ, लेकिन बहामास की अर्थव्यवस्था, उनके आयात निर्यात की ज़रूरतें, वो भारत से एकदम अलग हैं। वो हमारी तरह इतना भारी मात्रा में कच्चा तेल नहीं खरीदते। बिल्कुल सही। तो संक्षेप में अगर कहें तो भारत का जो व्यापार घाटा है, खासकर जरूरी चीजों के आयात की वजह से, साथ में डॉलर की जो वैश्विक स्थिति है और ये विदेशी पूंजी के प्रवाह की जो गतिशीलता है, ये सब चीजें मिलकर रुपए के मुकाबले डॉलर को ज्यादा मूल्यवान बना देती हैं। यहाँ एक सोचने वाली बात ये ज़रूर है, और शायद भविष्य के लिए एक सवाल भी, कि अगर, जैसा कि कुछ अनुमान है, कि अगर वैश्विक व्यापार में रुपए का इस्तेमाल थोड़ा बढ़ता है, या मान लीजिए भारत डिफेंस या इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में एक बड़ा निर्यातक बन जाता है, तो क्या ये जो डॉलर रुपए का रिश्ता है, इसमें कोई बड़ा बदलाव आ सकता है? इस पर नज़र रखना वाकई दिलचस्प होगा।